वैसे तो पहले भी रजत दलाल काफ़ी बार ये सब कुछ कर चुका है, लेकिन इस बार तो उसने हद कर दी। एक 18 साल के बच्चे को उसके घर के नीचे से किडनैप कर लिया और फिर जो कुछ हुआ वो तो आप जानते ही हैं। पर ये वीडियो स्पेसिफिकली रजत दलाल के बारे में नहीं है। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि इस तरह के लोग कैसे इस तरह का काम कर लेते हैं और फिर बच निकलते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको पंचायत वेब सीरीज़ का एग्जाम्पल देके ये बताना चाहता हूँ कि कैसे इस तरह के लोगों से बचा जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लेना। आज के कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में लोगों को बचाने की और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन आज से 200-300 साल पीछे चले जाइए, तब लोगों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तब लोगों को बचाने की जिम्मेदारी सोसाइटी की थी, समाज की थी। गांव में, कम्युनिटी में सब मिल के एक दूसरे की रक्षा करते थे। अगर कोई बाहरी खतरा है तो सब एकजुट होकर उस खतरे से निपटते थे। मॉडर्न नेशन स्टेट की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। वायलेंस करने की और वायलेंस से बचाने की जिम्मेदारी और अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट मशीनरी यानी कि पुलिस और पैरामिलिट्री जैसे फोर्सेस का है। नहीं समझे? चलो आसान शब्दों में समझाता हूँ। मान लो आप यूपी के एक छोटे से गांव में रहते हो। उस गांव में एक वैद्य जी थे जो छोटी मोटी बीमारियों को तुरंत ठीक कर देते थे। अब दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनता है और इस हॉस्पिटल के बनते ही ऐसे सारे वैद्य जी, छोटे हॉस्पिटल सबको बैन कर दिया जाता है। अब इस दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल के कुछ बहुत बड़े प्रोज थे। ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा था और सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस था, तो इसमें बड़ी बीमारियां और महामारियों को टैकल करने की सारी सुविधाएं थी। लेकिन अगर किसी को कोई छोटी बीमारी होती या चोट लगती तो जब तक वो दिल्ली पहुंचता तब तक उसकी हालत खराब हो जाती। इसी तरह जब मॉडर्न स्टेट बना तो उसके साथ आई स्टेट मशीनरी जैसे कि पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह वगैरह। इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के होते हुए किसी और को वायलेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। इवन इन सेल्फ डिफेंस आप लार्ज स्केल पे वायलेंस नहीं कर सकते। लेकिन ये स्टेट मशीनरी, पुलिस वगैरह छोटे मोटे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में नाकाम है। जैसे कि छोटी मोटी चोरियाँ, आपके ऊपर कोई हमला कर दे, इन सब चीज़ों में ये पुलिस मशीनरी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प कौन कर सकता है? अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो आपकी कम्युनिटी, आपका गांव, ये सब आपकी हेल्प करते थे, आपकी रक्षा का पहला स्टेज होते थे। लेकिन आज का मॉडर्न सेटअप इस तरह की किडनैपर्स और गुंडों को ठिकाने नहीं लगा पाता। और ठिकाने लगाने का क्या मतलब है ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। एक बार रजत दलाल के केस पे वापस आते हैं। ये बंदा हमेशा ऐसे लोगों के पीछे जाता है जो कि शहरों में रहते हैं। कभी आपने देखा कि ये यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब के किसी गांव में जाके वहाँ पे बदमाशी दिखाता हो? ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये जानता है कि वहाँ पे लोग पुलिस का वेट नहीं करेंगे। गांव में जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है, सब चाचा ताऊ वगैरह ही होते हैं, वहाँ पे अगर कोई बाहर का आदमी बेशक कितनी भी गाड़ियाँ लेके आ जाए और वहाँ के बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करे तो गांव के लोग ठिकाना कैसे लगाते हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। अब रजत दलाल को ही देख लो। ये बंदा हमेशा अपनी कास्ट या कम्युनिटी का नाम क्यों लेता है? क्योंकि ये जानता है कि ऐसा करने से, कास्ट का कार्ड खेलने से कई लोग इसके सपोर्ट में आ जाएंगे। और हर कम्युनिटी में, हर धर्म में, हर गांव में ये एक चीज़ कॉमन मिलेगी आपको, अपने लोगों की रक्षा करना, उनका साथ देना हर परिस्थिति में। मॉडर्न स्टेट ने बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे प्रोटेक्शंस दिए हैं हमें, लेकिन एक बहुत बेसिक प्रोटेक्शन छीन लिया है, अपने सेल्फ डिफेंस का। एक समय था जब कम्युनिटी खुद मिलके अपने लोगों का प्रोटेक्शन किया करती थी, लेकिन अभी आज़ादी के 70 साल बाद भी इस प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं हो पाई है आज तक। ये बोला जा सकता है कि स्टेट मशीनरी, पुलिस वगैरह कोशिश करते हैं, वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं ऐसा करने में, पर कब तक इस चीज़ का वेट किया जाएगा कि पुलिस हमें बचाने आएगी और तब हम बच सकेंगे? ऐसे केसेस तो सोसाइटी में आए दिन होते रहते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो जिन जगहों पे स्टेट मशीनरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्हीं जगहों पे इस तरीके के डिफेंसेस क्रिएट हो पाते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम गाँव में। शहरों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। पंचायत वेब सीरीज़ का सीज़न 3 तो देख ही लिया होगा आपने। ये क्लिप देखो एक बार और ये सोचो कि इस क्लिप से क्या सीखा आपने। ये क्लिप हमारे देश के गांव की सच्चाई है। कैसे एक लोकल बाहुबली भी गांव के अंदर आके कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गांव के लोगों में एकता है। ये सेंस ऑफ यूनिटी शहरों में लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि गांव में सबके साथ आपका ब्लड रिलेशन है और सदियों से आप साथ रह रहे हो।
पर शहर तो अभी अभी बसा है। अगर पड़ोसी के घर कुछ हुआ तो हमें क्या। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अब आप कमेंट सेक्शन में जाके ये बताओ कि अगर आपके गांव में ऐसा कोई बंदा आके आपको किडनैप करने की कोशिश करे तो उसका क्या होगा। जय हिंद।